पश पश पश, क्या हुआ मेरी गुड़िया को? खुश नहीं है क्या? भूख लग रही है आपको? हाँ बेटा बोलो, पापा के साथ रहना है पूरे दिन, पापा की गोदी में। बोलो बेटा, बोलो बोलो, अले 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 अले। सिद्धार्थ, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? क्यों रो रही है अद्विता? कुछ नहीं, बस अपने पापा को थोड़े से नखरे दिखा रही है। लगता है उसे बहुत नींद आ रही है। वैसे भी कल रात को ठीक से सोई नहीं है। खिलाओ मुझे। आ जाओ। लो, अब मैं संभाल ले। तो नहीं सिद्धार्थ, कोई बात नहीं, मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ। लोरी सुनाकर ठीक से सुला दूंगी। वैसे भी इसे आदत हो गई। मैं जानता हूँ निवेदिता, इसीलिए तो मैं बहुत सारी सीडीज खरीद कर लाया हूँ इसकी, जिसमें हर तरह की लोरी है। अब तुम देख लो, ये बिल्कुल आराम से सो जाएगी। तुम बिल्कुल परेशान मत। आ जाओ बेटा, आ जाओ आराम से आराम से। सिद्धार्थ, मुझे इसे लोरी सुनाने में कोई परेशानी नहीं है। मैं जानता हूँ निवेदिता, लेकिन किसी भी चीज की ज्यादा आदत नहीं डालनी चाहिए। और आज तो उसकी चाची रोज की तरह लोरी सुना देगी, लेकिन रहना तो उसे अपने पापा के साथ ही है ना। सर ये कैश फ्लो की फाइल आपको दिखा। क्या बात है सर, सिर में दर्द है? हाँ, लेकिन मैंने दवाई ले ली है। सर कोई बात नहीं है, आप आराम करिए, मैं बाद में आपको दिखा दूंगा। शैलेंद्र, मैं ठीक हूँ, दिखाओ। सर कभी कभी नींद पूरी नहीं होने की वजह से ना अक्सर ऐसा हो जाया करता है। और सर घर में छोटी बच्ची हो ना तो नींद कहाँ पूरी होती है, लेकिन बहुत ही प्यारी बच्ची है सर। जब आप उस दिन ऑफिस में लेकर के आए थे, पूरे ऑफिस में रौनक सी छा गई थी। सर आपको कभी कभी लेके आना चाहिए। सर एक दिन हम लोग ऑफिस में बैठ करके ये डिस्कस कर रहे थे कि निवेदिता मैम और सर के अपने बच्चे होंगे तो रोज ऑफिस में लाया करेंगे, काम का काम और साथ में पूरा परिवार भी। सॉरी सर आप ये फाइल देख लीजिए, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। अद्विता को मुझे सौंप कर दे, और अगर ऐसे में मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है मैं उसका हक छीन रही हूँ। वीरेन, कॉफी पियोगे तुम? अब भी सर में दर्द है? बाहर क्या देख रहे हो वीरेन? सांस लेने की कोशिश कर। वीरेन क्या बात, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पास तो सारे जवाब होते। वीरेन मैं नहीं पता, ठीक है, मैं बताता हूँ ये मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस कमरे में मेरा दम घुटा है। मैं गेस्ट रूम में सोने जा रहा हूँ क्योंकि अब मुझे इस कमरे में नहीं है। वीरेन, वैसे कब तक ऑफिस से छुट्टी लेने का इरादा है तुम्हारा? दादा साहब, अभी इस बारे में मैंने कुछ सोचा नहीं। अभी तो बस ये है कि घर से ही अपना काम कर सकता हूँ, लेकिन जब साइड का काम जोर पकड़ेगा तब नहीं कर पाऊंगा। तब तक जितना भी वक्त मैं अद्विता के साथ बिता सकूं उतना अच्छा। फिर तो इसे माँ और दादी माँ के पास छोड़ना ही पड़ेगा। तुमने जो भी सोचा होगा ठीक ही सोचा होगा, मुझे तुम पर भरोसा है। बस एक बात याद रखना कि तुम अकेले नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। मैं जानती हूँ वीरेन,
तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। तुम्हारी कमी आज बहुत खल रही है दिव्या। मुझे नहीं पता था दिव्या, तुम्हारे जाने से और द्विता के आने से वीरेन और निवेदिता के रिश्ते में इतना गहरा असर पड़ जाएगा। वो दोनों एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं क्या करूं दिव्या? उन दोनों को फिर से करीब कैसे लाऊं? तुम बताओ मुझे, मैं क्या करूं? मुझे माफ कर दो वीरेन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। वीरेन, वीरेन, वीरेन मुझे माफ कर दो। I love you वीरेन। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें कभी दुख नहीं देना चाहती थी। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। भगवान, ये मैंने क्या किया? कहीं मैं प्रेग्नेंट हो गई तो नहीं। अगर मेरा अपना बच्चा हो गया तो द्विता का क्या होगा? देखो दिए वादे का क्या होगा? नहीं, ऐसी गलती नहीं कर सकती मैं। लेकिन वीरेन को खुद से दूर रखना मुमकिन नहीं है। ये उसके साथ भी नाइंसाफी। लेकिन ऐसी भूल की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ सकती मैं। क्या ये फैसला मुझे अकेले करने का हक है? क्या होगा अगर वीरेन को पता चलेगा? क्या गुजरेगी उस पर? क्या मैं उसके साथ नाइंसाफी नहीं कर रही? मुझे जाना है विवी। शायद दी मुझसे उस दिन यही कहना चाहती थी, मैं द्विता का ध्यान रखूं। द्विता की माँ मेरी वजह से उससे छिन गई। उसे मेरी वजह से बिन माँ की जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मैं उसके साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, कभी नहीं होने दूंगी। हेलो, डॉक्टर कोठारी जी, मैं
मैं निवेदिता सूद बोल रही हूँ। मुझे आज की अपॉइंटमेंट चाहिए थी। जी हाँ, थोड़ा अर्जेंट है। जी, मैं कितने बजे आ जाऊँ? जी ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगी। एक्सक्यूज मी, जो बर्थ सर्टिफिकेट के पेपर्स मैंने डॉक्टर को साइन करने के लिए दिए थे वो आ चुके हैं क्या? आप 1 मिनट रुकिए सर, मैं चेक करके बता दूँ। जी। एक्सक्यूज मी, मुझे डॉक्टर नीता कुठारी से मिलना है। अब यहाँ बैठिए। थैंक्स। मिसेज निवेदिता सूद, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। एक्सक्यूज मी, मैं भी आता हूँ। आपको प्रेगनेंसी टेस्ट करानी है ना? जी हाँ, और डॉक्टर से भी मिलना है। आइए। निवेदिता, प्रेगनेंसी टेस्ट? लेकिन मिसेस सूद, आप ऐसा क्यों करवाना चाहती हैं? देखिए, ये ऑपरेशन सिर्फ वही औरतें करवाती हैं जो माँ नहीं बनना चाहती। लेकिन आप तो अभी तक माँ ही नहीं बनी। मैं ये ऑपरेशन कैसे कर सकती हूँ? प्लीज डॉक्टर, मैं आपको अपनी मजबूरी समझा चुकी हूँ। मुझे बच्चा नहीं चाहिए, कभी नहीं। देखिए, आप ये बात अभी कह रही हैं, लेकिन आगे चलकर हो सकता है आपका मन बदल जाए। फिर कुछ नहीं होगा। इस तरह का ऑपरेशन आप जैसी लड़कियों के लिए नहीं है। मैं जानती हूँ डॉक्टर, लेकिन फिर भी मुझे ये ऑपरेशन करवाना है। मैंने फैसला कर दिया है और ये फैसला बदलने का मेरा कोई इरादा नहीं। ठीक है, मैं आपको ये फॉर्म दे रही हूँ। इस पर आप दोनों की साइन चाहिए होंगे। और ऑपरेशन कब होगा? जैसे ही आप इस पे साइन करवा देंगे तब। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।